जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू अंकित पर। तो बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, इस समय हम निर्देशांक कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति का इम्पोर्टेंट प्रश्न हल कर रहे हैं। तो आज हम प्रश्न लेकर जो आए हैं यह पिछले 3 साल से पेपर में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है बिंदुओं 2, 3 और 4, x के बीच की दूरी अगर 2√2 है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। आपको किसका मान ज्ञात करना है? तो x का मान ज्ञात करना है। कभी कभी दोस्तों यहाँ पे दूरी दे देगा तो आपका x का मान ज्ञात करने के लिए कह देगा। अगर दूरी नहीं दी है तो आपका दूरी ज्ञात करने के लिए कह देगा। तो आपको डरना नहीं है। आपको एक ही फार्मूला, उसी फार्मूले पर आपको लगाना है। तो फार्मूला आपका क्या है? तो हम आपको फार्मूला बता दें। फार्मूला आपका क्या है? तो यहाँ पे फार्मूला है आपका अंडर रूट। अंडर रूट है यहाँ पे x2 माइनस x1। यहाँ पे है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में आपको लिखना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्यारे साथियों, आपको इसी फार्मूले की सहायता से अगर दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो ज्ञात कर लेंगे। अगर कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर दिया है, दूरी दी हुई है और मान भी दिया है और बीच में अगर एक्स वाई जेड कोई भी कर देता है तो भी आपको एक्स वाई जेड का मान फाइंड कर लेंगे मात्र इसी फार्मूले से। तो प्यारे साथियों, आइए इस सवाल को हम लगाने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर भेज देना। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे x1 बराबर क्या है? तो x1 बराबर आपका देखिए तो यहाँ पे क्या है? तो 2 है। अगर आपसे पूछे हम y1 बराबर क्या है तो आप बताएंगे y1 बराबर 3 है। अगर यहाँ से पूछे x2 बराबर क्या है तो आप बताएंगे x2 बराबर यहाँ पे आपका 4 है। अगर हम आपसे पूछे कि y2 बराबर क्या है तो आप बताएंगे y2 बराबर यहाँ पे x है। आपको x का ही मान ज्ञात करना है। आप यहाँ पे प्यारे साथियों तो d बराबर होगा, ये जो दूरी होता है उसे हम d से निरूपित करते हैं। तो d बराबर आपका यह होगा। अगर हम आपसे पूछें d बराबर क्या है तो आप बताएंगे d बराबर सर यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे 2√2 है। आप बताएंगे 2√2 है। अब प्यारे साथियों, यहाँ पे आइए हम इस फार्मूले के माध्यम से इस सवाल को हल करेंगे और x y1 का x का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो d बराबर आपका क्या है? तो d बराबर आपका है 2√2। आपको 2√2 लिखना है और यहाँ पे लगाना है ब्रैकेट और आपको करना है यहाँ पे क्या? तो आपको करना है अंडर रूट। आप अंडर रूट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x1 यानी कि x2 माइनस x1। तो x2 बराबर 4 लिखेंगे, 4 और माइनस 2 और इसका करेंगे होल स्क्वायर और प्लस में आप करेंगे y2। तो y2 बराबर आपका x और माइनस में y1 बराबर 3। आपका इसको करना है होल स्क्वायर। प्यारे साथियों, इतना आप सीख चुके हैं। यहाँ पे हम इस फार्मूले की सहायता से तोड़ चुके हैं। अब आइए इस इक्वेशन को हल करेंगे और अपना आंसर लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे है 2, आपको 2√2 ऐसे लिखना है और बराबर में आपको क्या करना है? तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, हम बताएंगे आपको उतना करना है। प्यारे साथियों, अगर आपको a माइनस बी का फार्मूला नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? हम बताएंगे, आप वही करेंगे। a माइनस बी का फार्मूला नहीं आता तो उससे आप याद करेंगे ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में आप करेंगे बी स्क्वायर। प्यारे साथियों, आपको यह फार्मूला अच्छी तरीका से याद होना चाहिए। अगर आप क्लास 10 में अगर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको यह फार्मूला याद होगा। अगर प्यारे साथियों नहीं याद है तो आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए तो 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। अगर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या कहेंगे? तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी में 4। प्यारे साथियों, यहाँ पे हम लिख दे 4 तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये का स्क्वायर यानी कि आप करेंगे एक्स का स्क्वायर और माइनस में 2ab। प्यारे साथियों, यहाँ पे रहेगा 2ab। आप लिखेंगे 2ab, यहाँ पे यहाँ 2 से गुणा होगा। तो प्यारे साथियों, आपको माइनस में यहाँ पे 2ab करना है। तो 2 और 1 का गुणा a यानी कि 1 के स्थान पर x और गुणा 3। अगर गुणे 3 करेंगे तो 2 का गुणा 3 से होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6x हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे यानी कि आप प्लस करना है और यहाँ पे बी स्क्वायर के स्थान पर 3 का स्क्वायर यानी कि 9। प्यारे साथियों, आप इतना समझ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे आप इतना समझ चुके हैं तो आपको क्या करना है? तो यहाँ पे 2√2 लिखना है और बराबर में आपको यहाँ पे अंडर रूट लगाना है छोटा सा और यहाँ पे लिखना है x स्क्वायर के बाद में आप लिखेंगे माइनस में 6x और यहाँ पे लिखेंगे प्लस। और प्लस में आप कितना? तो 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 होगा। तो आप लिखेंगे 13। अब प्यारे साथियों, इस समीकरण को हम हल करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइन ड्रा करेंगे और लाइन ड्रा करने के बाद अब हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, आप लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, प्यारे बच्चों आप लिखेंगे में वर्ग करने पर, आप लिख लेंगे वर्ग करने पर।
आप इतना लिख चुके हैं वर्ग करने पर। तो प्यारे साथियों आइए वर्ग करते हैं। तो अगर दो अंगर है यहाँ पे 2√2, आप इसका करेंगे वर्ग और यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट। अब यहाँ पे x² माइनस 6x और प्लस में 13, आप इसका भी करेंगे वर्ग। यहाँ पे आप इसका भी करेंगे वर्ग, तो यहाँ पे 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 हो जाएगा और गुणे में 2 बच जाएगा। अगर अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों आपको यहाँ पे लिखना है x², यहाँ पे x² माइनस में 6x और प्लस में 13। अगर हम अंडर रूट 2 का गुणा यानी कि अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना होगा, जिससे अंडर रूट आपका हट जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो x², अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो इसको इस तरफ ही रखना है, इसे इस तरफ ही लिखना है। तो आप लिखेंगे x² माइनस में 6x। अब देखिए साथियों यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हम 8 ही लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब 8 को अगर आप इस तरफ भेजेंगे, अगर आप 8 को इस तरफ भेजेंगे तो आपका बचेगा प्लस का 5। प्यारे साथियों आपका प्लस का 5 बचेगा और बराबर का 0 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड कोई संख्या नहीं लिखा है तो इसे हम इस तरफ मानेंगे, यहाँ पे बराबर में 0। प्यारे साथियों आपको यहाँ पे बराबर में 0 करना है। अब आपको कोई ऐसी संख्या सोचनी है, आपको कोई ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करने पे 5 आ जाए और जोड़ने पर 6 आ जाए। अगर आप नहीं जान पा रहे तो हम आपको बताते हैं। 5 का गुणा अगर 1 से करेंगे, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, और अगर 5 और प्लस 1 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। अगर 5 प्लस 1 करेंगे 6 हो जाएगा। तो प्यारे साथी यहाँ पे आपको लिखना है x² और माइनस में 6x को क्या लिखना है, तो आपको लिखना है 5x और माइनस में आपको लिखना है कितना, तो x और प्लस में आपको लिखना है 5 और बराबर में आपको करना है 0। आप इतना समझ चुके हैं, अगर 5 1 जोड़ा जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों यहाँ पे आपको लिखना है, देखना है इसमें क्या मान क्या है, इन दोनों में क्या मान क्या है, तो आप बताएंगे x दोनों स्थान पर है, x का मान लेंगे, x माइनस 5 आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों -1 का मान लेंगे, -1 का मान लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा और बराबर में आपका बच जाएगा 0। अब बराबर में आपका 0 बच गया। अब आपको जो कॉमन है उसे ये ब्रैकेट में कर देना है, तो x माइनस 1 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5, अगर बराबर में 0। अगर प्यारे साथियों इस समीकरण को हल करेंगे तो आपका ऊपर वाला समीकरण आ जाएगा। विश्वास नहीं है तो आप हल करके देख लेना। अब आपको 1 1 के बराबर यानी कि सर्वप्रथम x माइनस 1 बराबर आप 0 दिखाएंगे, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपका आएगा 1, x बराबर आपका आएगा 1। अगर आप x माइनस 5 बराबर 0 दिखाएंगे तो आपका आएगा x बराबर 5। प्यारे साथियों आपका x का मान आ चुका है, x बराबर 1 आ चुका है और x बराबर कितना आ चुका है, तो x बराबर 5 आ चुका है। प्यारे साथियों हमें आशा है कि आपको इस सवाल को समझ चुके हैं, और हम आपका अपना नंबर बता दें जिससे आप अपना व्हाट्सएप अगर कोई डाउट हो जाता है उसे आप भेज सकते हैं। आप अगर अपना नंबर भेज देंगे उस नंबर पे तो हम आपको डाउट ग्रुप में जोड़ देंगे, और वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिला करेगा, आप उससे भी हल करा करेंगे साथियों। तो हमारा मोबाइल नंबर है 87 56 57 48 48 03। प्यारे साथियों इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करने में कोई दिक्कत होती है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में नंबर दे देंगे, आपको हम उस कमेंट बॉक्स में देखेंगे नंबर और आपका अपने डाउट ग्रुप में जोड़ देंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अब मिलते हैं आपको पिछले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।